राम राम। आज 13 जून 2024 दिन बुधवार, भक्तों के मणियों को बना करके 108 भक्तों की मणि बना करके, माला बना करके भक्तमाल की भगवान राधा वल्लभ के चरणों में निवेदन करने का संकल्प। आज 29 नंबर के पावन पवित्र भक्त श्री सेन नाई जी, जिनकी महिमा नाभाजी ने बड़े मुक्त उत्कंठ से किया है, उनका छप्पाया 63 पढ़ने योग्य है। लिखा है बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, प्रभुदास के कारज रूप नापिक को कीन हो, क्षिप्र छुर हरि गही पानी दर्पण तह लीन्यो, ताद्रस भये तिहि काल भूप के तेल लगायो, उलटिराव भयो शिष्य प्रगट परचो जब पायो। अंतिम में तो नाभाजी ने बड़ी आनंद की बात लिखी है, भाव विभोर हो जाते हैं हम पढ़ करके उसको, कि श्याम रहत सन्मुख सदा जो बक्षा हित धेनु, विदित बात जग जानिए, हरि भये सहायक सेन। श्याम रहत सन्मुख सदा, प्रभु सदैव जीव के सन्मुख ही रहते हैं, जैसे जो बच्छा हित धेनु। अगर गाय चारा भी चरती है तो किस लिए कि मेरे बछड़े को दूध हो जाएगा। गाय अगर जंगल में भी जाती है बछड़े को छोड़ के तो उसके दूध के लिए ही जाती है, पल पल अपने बछड़े को सदैव याद रखती है। उसी प्रकार विदित बात जग जानिए, ये बात संसार में विदित है कि हरि भये सहायक सेन। ये बात 17वीं शताब्दी की है और बघेलखंड मध्य प्रदेश में उस समय बांधवगढ़ एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था और उसके वर्तमान राजा थे महाराज वीर सिंह। उसी राज्य में सेन नाई का परिवार रहा करता था, भगवान के अनन्य भक्त। इनकी विशेषता ये थी कि ये साधु सेवा में बहुत रहते थे। जब भी राज्य कार्य से राजा जी के बाल काटना, उनके सेब बनाना, उनके शरीर को मालिश करना, उन्हें स्नान कराना, उनका उपटन कराना, ये राजा जी के पर्सनल सेवक ही थे, नित्य निरंतर। राजा भी बहुत प्रेम करते थे क्योंकि इनका भाव बहुत निर्मल था, पावन भाव वाले सेवक थे। एक दिन क्या हुआ कि सेन राजा के यहां सेवा के लिए प्रातः निकल रहे थे। उसी समय कुछ संतों की मंडली दिखाई पड़ी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। बड़े आनंद विभोर झूमते हुए महात्माओं की टोली। तो सेन उस भजन को सुन करके, महात्माओं को दर्शन करके उनके बीच कब खो गए कुछ पता ही नहीं चला। संपूर्ण महात्माओं को अपने घर लेके गए, आवाज लगाई पत्नी को अपने, अरे भाग्यवान देखो आज हमारे घर में संत नहीं, भगवंत ही संत के भेष में आए हैं, हम इनको खूब सेवा करेंगे, इनकी पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे। और उनकी सेवा में इतना लीन हो गए सेन नाई कि उन्हें भूल ही गया कि महाराज के यहां भी जाना है। महाराज बैठे हुए हैं, स्नान भी नहीं किया, प्रातः का समय है, बार बार मन में स्मरण आ रहा है कि सेन आया नहीं हमारा, किसी सेवक को भेजूं, स्वयं जाऊं, ऐसा विचार कर ही रहे थे कि मेरे ठाकुर ने मन में विचार किया भक्तों कि कहीं अगर महाराज ने किसी सेवक को भेजा सेन को बुलाने के लिए तो सेन की संत सेवा छूट जाएगी। इसलिए भक्तों बहुत ध्यान से समझिए, मेरे राधा माधव स्वयं सेन नाई का रूप धारण करके हाथ में वही तेल की कटोरी, उस तरह
कैंची सब लेकर के पहुंचे और राजा को प्रणाम किया। प्रणाम करके राजा की सेवा करने लगे, उनके बाल काटे, उनको सेव किया, उनके अंग अंग में तेल लगा करके मालिश करते हैं। परंतु आज राजा के साथ भी एक आश्चर्यचकित घटना घटती है कि जब भी वो तेल की कटोरी में नजर डालते हैं महाराजा वीर सिंह, तो नजर आता है कि सांवली सलोनी वाला मोर मुकुट लगाए बांसुरी बजा रहा है कटोरी के अंदर। बार बार राजा आश्चर्यचकित भी होते हैं। आज सेन के हाथ इतने कोमल लग रहे हैं महाराज को कि लग रहा है कि इन हाथों से अलग ना हो। कई बार देख करके सेन को आज राजा आनंदित हो रहे हैं, विभोर हो रहे हैं। आज विचार नहीं कर पा रहे कि मेरे आनंद की, प्रेम की सीमा क्यों आज सेन के प्रति इतनी उमड़ घुमड़ रही है। आज आनंद भी ज्यादा आ रहा है, शरीर में एक अलग प्रकार का आनंद का रोमांच हो रहा है महाराज को। वीर सिंह की सुंदर में मालिश कर रहे हैं सेन, और दोपहर हो गई तो अपने हाथ से आज स्नान कराया। स्नान करा के नवीन वस्त्र धारण कराए, राजा को प्रणाम करके चले गए। अब आज महाराज वो सेवा पाकर के आज बहुत प्रफुल्लित भी हैं, आनंदित भी हैं। उनके मन में उद्वेग चल रहा है कि आज सेन ने तो मेरी बड़ी सेवा की है, और आज की सेवा तो इतने सालों की सेवा के जैसे नहीं थी, एक अलग ही सेवा थी। वहां पर नाई सेन अपने महात्माओं को भोजन कराया, महात्माओं ने विदा लिया। मन में स्मरण आया कि आज तो मैं राज्य काज्य में गया ही नहीं, राजा की सेवा में। राजा तो मेरे बिना स्नान नहीं करते, राजा बैठे होंगे। दौड़ते हुए दौड़ लगाई, और सेवकों ने देख करके सेवक मुस्कुराने लगे, क्योंकि सेवकों ने मन में विचार किया कि अभी अभी तो सेन जी गए हैं, फिर आ गए, शायद कुछ भूल गए होंगे। दौड़ते दौड़ते जब राजमहल में प्रवेश किया तो महाराज श्रृंगार किए बैठे हुए थे। सेन हाथ जोड़ करके नम्रता के साथ बोला, महाराज आज मेरी गलती को आप माफ कर दीजिए। घर में संत आ गए थे, उनकी मैं सेवा में लग गया था, यहां आना भूल ही गया था मैं। राजा वीर सिंह आश्चर्य में पड़ गए। अरे सेन, अभी अभी तुम सेवा करके वस्त्र धारण करा के मुझको अभी अभी तो आप गए हो। सेन ने कहा, नहीं महाराज, मैं आया ही नहीं आज। सेन को अचानक हृदय में भगवान का वात्सल्य उमड़ आया, और भगवान ही मेरे राधा माधव, भगवान मेरे गोविंद, मेरे इष्ट मेरा भेष बना करके राजा के यहां आए, और राजा की सब टहल किया। जब ये मन में विचार आया तो एक करुणा, एक भाव, एक दुख प्रकट करने लगे, रोने लगे। और सेन महाराज वीर सिंह से बोले कि महाराज आज मेरे कारण ठाकुर को नाई का भेष बनाना पड़ा। मैं कितना पतित, मैं कितना अपराधी हूं भगवान का। वीर सिंह के आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, सेन तू अभागी नहीं है, तू तो भाग्यवान है, और तू ऐसा भाग्यवान हो कि तेरे कारण आज भगवान के अंगों का स्पर्श हुआ। जिन प्रभु की एक झलक देखने के लिए ऋषि महात्मा करोड़ों करोड़ों वर्ष, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े मानी, जिनके लिए करोड़ों करोड़ों जीवन व्यतीत कर देते हैं, आज उसी राधा माधव का स्पर्श मुझे हुआ, प्रभु का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। आज के बाद तो सेन तुम मेरे गुरु हो। भक्तों, वहीं पर महाराजा वीर सिंह ने सेन से दीक्षा ली। आज भी बांधवगढ़ में जो भी राज्य परिवार है, नाई को अपना गुरु बनाते हैं, वहीं से परंपरा आज भी चालू है। भक्तों, यहां बहुत समझने जैसा है कि भगवान भी कितने उदार हैं कि भक्तों के कारण देखिए नाई का भेष
राजा के पैर धुलना, राजे के शरीर का आलिंगन करना। नाभाजी तो इस भाव को लिखते लिखते मानो भाव में डूब जाते हैं कि क्षिप्र छुरहारी गही पानी दर्पण तहां लीन हो, ताद्रस भयो जिमिकाल भूप के तेल लगायो। अरे वाह, भगवान कितने उदार मना है कि अपने हाथों से राजा को तेल लगाया। उलटी राव भयो शिष्य प्रगटो परचो जब पायो। अंतिम की भाव तो मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया कि ये भाव मुझे बहुत अच्छा प्रिय लगता है। मैं बैठ के गुनगुनाया करता हूं कि श्याम रहत सन्मुख सदा जो बच्चा हित धेनु, विदित बात जग जानिए हरि भय सहायक सेन। जैसे गाय प्रति क्षण बछड़े से अलग नहीं होती है, अलग होती भी है तो बछड़े के हित के लिए अलग होती है, उसी प्रकार मेरे गोविंद हमसे कभी अलग नहीं है। वो हमें प्राप्त ही है। उनसे हम प्रेम करें, लाड़ लगाएं, थोड़ा स्मरण करें, हमारा उद्धार हो जाएगा। भक्तों, आज 29 नंबर के परम भागवत भक्त सेन नाई की कथा हम लोगों ने श्रवण किया। आज के सत्संग को विश्राम। कल पुनः 30 नंबर के एक नए भक्त के साथ हम लोग पुनः मिलेंगे। राम 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 राम। शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं